हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन आज के इस वीडियो में जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 12 मैथ्स सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, मतलब 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, then the value of the function f at x is equal to 0 so that the function is continuous at x is equal to 0 is। तो क्या है, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इज इक्वल टू 0। हमको फंक्शन का वैल्यू 0 पे निकालना है सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा कब? यदि फंक्शनल वैल्यू 0 पे और लिमिटिंग वैल्यू 0 पे ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब एफ एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पे और इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 0 पे दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा? तो देखो कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह का लिमिट है कुछ। तो एक क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x। दूसरा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1/x। तीसरा लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। फिर चौथा लिखे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब साइन 1/x। देखो ये जो लिमिट है ना, तो इसका तो लिमिट होता है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होता है, इसका भी 0 होता है, इसका भी 0 होता है। ये इसको याद रखना है, एज ए नोट के तरह याद रख लेना है। और फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहाँ से ये आ गया। देखिए यहाँ पे देखो कि x अप्रोच कर रहा है 0 को। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाला क्वांटिटी किसको अप्रोच करेगा? मतलब ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पूरा वाला जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है 1/x, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। और जब साइन का आर्गूमेंट इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू फ्लक्चुएट करने लगता है -1 और +1 के बीच, या ये बोल सकते हैं कि ऑसिलेट करने लगता है -1 और +1 के बीच, किसी एक फिक्स नंबर को अप्रोच नहीं करता है। तो इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। बट इसका 0 क्यों हुआ? ये वाला क्वांटिटी तो ऑसिलेट करता है -1 और +1 के बीच, बट ये 0 को अप्रोच करता है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 को ही अप्रोच करता है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया। इस वाला केस में भी वही है, ये -1 और +1 के बीच ऑसिलेट करता है और ये 0 को जा रहा है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 को अप्रोच करने लगता है, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया। सेम केस ये है। तो कहने का मतलब आगे में यदि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रहेगा तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 0 होगा, और सिर्फ साइन 1/x रहेगा तो उसका लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ज़ीरो इज इक्वल टू, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0, तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या हो गया? 0। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब 22 जाते हैं। 22 क्या है? एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x - 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x - 1 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी है कंटिन्यूस एवरीवेयर। ऑप्शन 3 है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं। ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x - 1 है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये वाला क्वांटिटी x के लिए किस वैल्यू के लिए 0 होगा? 1 के लिए, तो 1 लिख दिए और यहाँ से भी बना दो इस तरह से। अब देखिए ये ग्राफ हो गया। अब ग्राफ से तुरंत हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला बोला है कंटिन्यूस है 1 पे, हाँ कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ पे। ऑप्शन बी बोला है कंटिन्यूस है एवरीवेयर, हाँ हमेशा कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं है। ऑप्शन 3 क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, हाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं है 1 पे, 1 पे शार्प एज बन रहा है।
तो ऑप्शन सी भी सही बात है, तो तीनों बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स इज़, मतलब कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं y, y इज़ इक्वल टू कॉस रूट एक्स, या इसको बोल दिए y। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट करो, तो बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे हम लोग, बाहर से अंदर की तरफ घुसेंगे, तो कॉस है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, इसका आर्गूमेंट क्या डालेंगे या एंगल क्या लिखेंगे, तो कॉस के बाद क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स को लिख देंगे, जो भी इस कॉस का आर्गूमेंट रहेगा उसी को लिखेंगे। फिर अंदर आए दिखाई पड़ा रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2, और इस रूट को पकड़ के लिख देंगे, और अंदर में जो रहेगा उसको भी लिख देंगे, एक्स है तो एक्स। फिर अंदर घुसे दिखाई पड़ा एक्स का 1, तो ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। अब इस चेहरा को ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन बी पे मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बिंदु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाएंगे। 24 क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, कुछ नहीं डिफ्रेंशिएट करना है। देखो इसका आर्गूमेंट इतना बड़ा है तो सब इसका आर्गूमेंट बड़ा है, मतलब चेहरा भयानक सा बना के रखा है, तो सबको पता है कि इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या क्वेश्चन क्या मांगता है, तो क्वेश्चन मांगता है डेंटिंग एंड पेंटिंग। मतलब क्या, मतलब पहले हम कुछ सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है या ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस इन्वर्स के साथ जचता है। काश यहाँ पे कॉस इन्वर्स रहता तो ये 2 tan इन्वर्स एक्स हो जाता। तो ठीक है, यहाँ पे साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कैसे, इस साइन इन्वर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इन्वर्स। आर्गूमेंट क्या डालेंगे, तो यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस। अब क्या हो गया π/2 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स एक्स, ये हमारा y हो गया। तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 24 का है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर आकृति। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ नहीं है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, दिखाई पड़ा लॉग, और इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 जो भी लॉग के बाद लिखा हुआ है, और लॉग के बाद है लॉग एक्स, तो नीचे लिख देंगे लॉग एक्स। फिर आएंगे, फिर दिखाई पड़ा लॉग, और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 उस लॉग के आगे वाला, आगे में एक्स है तो एक्स। फिर अंदर घुसेंगे, दिखाई पड़ा एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/x लॉग एक्स, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 1/x लॉग एक्स, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर में। 26 नंबर में क्या है, तो दिया है हमको 26 में क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा
और y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। कुछ नहीं, यहाँ पे जो कर्व का इक्वेशन है उसको हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है और हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर पैरामीटर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b एज ए कांस्टेंट और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसको 1 दे देंगे। और एंड क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 को भाग देंगे इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, तो LHS को LHS से भाग देंगे, RHS को RHS से, तो इसका LHS है dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा बाई इसका LHS है dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, इधर है इसका माइनस बी साइन थीटा, इसका है माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कर दिया, साइन थीटा कैंसिल हो गया। और ये क्या हो गया, ये किसके बराबर होता है, ये dy बाई डी एक्स के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, क्या मिला, b बाई ए। तो ऑप्शन देख लीजिए b बाई ए कहाँ पे है, b बाई ए ऑप्शन सी में है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। इसका दूसरा भी तरीका था कि ये जो कर्व का जो इक्वेशन था ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ था, तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके बना सकते थे। और कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कैसे करते, तो कुछ नहीं, सपोज दैट इसका नाम यदि ए दे देते और इसका नाम बी दे देते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लाते हैं, जो भी पैरामीटर है उसको किसी तरह से एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कर दिए, जो भी वहाँ पे हमको एक रिलेशन मिल जाएगा एक्स एंड वाई में, वो मेरा कर्व का इक्वेशन आ जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ए को भाग दे देंगे इक्वेशन बी से, तो यहाँ से कर देते हैं इक्वेशन ए भागा इक्वेशन बी, तो LHS को LHS से भाग देंगे, LHS इसका y है, इसका x है, तो LHS हो जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल टू RHS को RHS से, तो b कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, नहीं b कॉस थीटा, इसका RHS भी, इसका RHS क्या है, a कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा a कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, y बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, या x को उधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा b बाई ए एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए, और इस x का 1 हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। तो ठीक है, b बाई ए आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे, क्या है, log x है, y इज इक्वल टू log x, यहीं पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 26 हो गया, 27 को यहाँ बनाते हैं। क्या है, log x है, y इज इक्वल टू log x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log x दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है, y को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमको LHS में मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब ऑप्शन में ढूंढिए माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑप्शन सी में है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स को, तो सिर्फ डी लगा के साइन एक्स लिख देंगे, और कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो डी लगा के नीचे कॉस एक्स लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, या इसको u और v मान के भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके भाग दे देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी साइन एक्स बाई डी एक्स फिर डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, बस हो गया, चलेगा। अब
इस पे अभी कंसंट्रेट कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग जानते हैं कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, क्या आ गया माइनस कॉस बटा साइन कॉट एक्स। नहीं तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इधर देखिए तो क्या बोला है कि डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये इस टॉपिक का हो गया, किसी एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको डिफ्रेंशिएट करना साइन एक्स को, तो थोड़ा देर के लिए इसको u बोलते हैं, तो u इज इक्वल टू साइन एक्स लिख दिए। और एक है फंक्शन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को थोड़ा देर के लिए हम v बोल दिए। हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, या हम ये बोल सकते हैं इसी का नाम u रखें और इसका नाम v रखें। तो हम बोल सकते हैं कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है u को v के रिस्पेक्ट में, हमको निकालना क्या है, इसका मतलब ये हुआ हमको डिफ्रेंशिएट करना है u को v के रिस्पेक्ट में, मतलब हमको du बाई डी निकालना है, कुछ नहीं। पहले u को पकड़ो, u इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसको इक्वेशन 1 दे दो और लिखेंगे एंड v इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको 2 दे देंगे। अब इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2 कर देंगे, तो LHS को LHS से भाग देंगे, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2, इसका LHS है du बाई डी एक्स बाई इसका LHS है dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका RHS क्या है, अच्छा हाँ du बाई डी एक्स का RHS क्या है cos x, तो cos x बाई इसका RHS है माइनस साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई dv हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस बटा साइन कॉट, तो ये हो गया कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, बट आपको यदि जब इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब बीच का स्टेप तो नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स करेंगे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और ऑप्शन मार देंगे माइनस कॉट एक्स, तो समय नहीं लगेगा। हमको ये बताने में समय लग रहा है, बट एक बार आप लोग ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना ये सब क्वेश्चन में, क्या बोलते हैं, बहुत कम समय में बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पर पावर x और हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमको क्या दिखाई पड़ा, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो हम लोग पहले log ले लेंगे, दोनों तरफ log सटा दिए, तो ये हो गया log y है तो y डाल दिए, फिर log लिख के क्या है x पर पावर x, तो क्या मिल गया log y इज इक्वल टू, इस x को आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो आगे शिफ्ट कर दिए x log x। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा इसके आगे वाला, आगे y है तो y, फिर आगे आए दिखाई पड़ा y, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब इस चेहरे को डिफ्रेंशिएट करना है, अच्छा ये चेहरा कैसा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन, मतलब दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल बोलता है कि एक बार में एक फंक्शन को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले बारी बारी से दोनों को करेंगे, बट एक बार में एक फंक्शन को ही करेंगे, एक बार x को करेंगे एक बार log x को करेंगे। तो चलिए पहले x को करते हैं, तो x का 1 बगल में log x को इसी तरह उतार देंगे, अब प्लस डालेंगे, अब इसको इसी तरह उतारेंगे x को और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये कट गया, तो क्या बचा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमको बचा log x प्लस 1, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो इस y को उधर शिफ्ट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई log x प्लस 1, और इस y का मान यहाँ से देख के लिख दो x पर पावर x log x प्लस 1। अब ये ऑप्शन को ढूंढो, x पर पावर x log x प्लस 1, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, x पर पावर x 1 प्लस log x, तो इसको 1 प्लस log x लिख सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। कुछ नहीं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 माइनस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई एज ए कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमको मिलेगा माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और 1 कौन सा ऑप्शन में है? तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा 1 है सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पर चहेता ऑप्शन। और इसका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बिंदु। तो ठीक है।